ॐ देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। बाबा के प्रिय भक्तों, आप लोग ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि बाबा हमारे देश के सबसे ज़्यादा उम्र के संत हुए, जिनकी उम्र के बारे में कोई जानता ही नहीं है। वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, किसी को आज तक पता नहीं लगी। ब्रह्म मुहूर्त में, मध्य दिवस और संध्या काल, 3 काल में 2-2 घंटा जल में रहते थे। हमारे भारत के ही नहीं, विदेश तक के राजनेता, साधारण भक्त और भक्त जन बाबा के दर्शन में आया करते थे। आपने सुना होगा, उनकी बहुत सी लीलाएं हैं। भारत के विशिष्ट और नेता, राजनेता, उद्योगपति भी उनके दर्शन में आते थे। मोदी परिवार जो औद्योगिक घराने से संबंध रखते हैं, उनकी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे भारत में आज भी चलता है। और ये मोदी परिवार एक महत्वपूर्ण, अच्छे खासे विख्यात परिवार है। इसी परिवार में श्रीमती दयावती मोदी जी और उनके पतिदेव बाबा के दर्शन में अक्सर ही आया करते थे। और दयावती जी बाबा को हनुमान जी मानती थी। उन्होंने हमेशा हनुमान जी की आराधना की थी और बाबा से दीक्षा भी लिया। और उसके बाद वो बाबा को हनुमान जी के स्वरूप में ही पूजन करने लगी। उन्होंने अपने तन, मन, धन सब बाबा को समर्पित कर रखा था। बाबा उनके ऊपर अत्यंत कृपा करते थे। जब भी वो दर्शन में आती थीं, बाबा उनको देवी बच्ची कह करके बुलाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन काल में जब तक रहीं, तब तक बाबा के दर्शन करते रहती थीं। एक बार की घटना है, दयावती जी ने बाबा से कहा, बाबा आप महापुरुष हैं, सच्चे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। अगर मुझ में पूर्ण भाव नहीं है तो मैं आपके सन्मुख हूँ और इष्ट दर्शन की याचना करती हूँ। आप तो पूर्ण हैं, मैं इष्ट दर्शन से क्यों वंचित हूँ? आप अपनी कृपा करें और मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। बाबा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, देख बच्चे, देवी देवता यदि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाएं, तो सामान्य पुरुष उनके तेज को सहन नहीं कर सकता। इसलिए भक्तों की
एक श्रेणी होती है और उस श्रेणी को देखकर, उनकी शक्ति को देख कर के देवी देवता उन्हें दर्शन देते हैं। अगर तुम हनुमान जी के त्रेता के स्वरूप को विचार करो, चिंतन करो, तो देखो लंका दहन का एक स्वरूप जो विकराल स्वरूप है। आज के समय में मनुष्य उस स्वरूप का दर्शन करे तो वो नष्ट ही हो जाएंगे। लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि उस तेज को सहन कर सके। बच्ची, मेरी तेरे ऊपर अत्यंत कृपा है, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। तुम हनुमान जी को अपना इष्ट मानती हो। हनुमान जी तुम पे प्रसन्न हैं। आज मैं तुम्हें उनके सौम्य स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। ऐसा बोल करके बाबा ने हाथ में मृगशाला लिया और मचान के ऊपर जहाँ बैठते थे उसी स्थान पे खड़े हो गए और बाबा ने कहा, ले बच्चा, कर अपने इष्ट देवता का दर्शन। और जैसे ही बाबा ने ये शब्द बोला, सबकी आंखें खुली रह गई, मुंह भी खुले रह गए। किसी को विश्वास नहीं था कि बाबा एक सेकेंड में ही एक ऋषि स्वरूप को त्याग करके हनुमान जी का स्नेहमय स्वरूप धारण कर लेंगे। बाबा के इस स्वरूप को देख करके सभी भौचक्के होकर बाबा को देख रहे हैं। किसी ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। फिर बाबा अपने स्वरूप में आए और बाबा ने कहा कि हो गया दर्शन। जब बाबा ने ये शब्द बोला और फिर हमें अपने सेवक देवदास को आवाज़ दिया, बच्चा इनको प्रसाद दो, तब कहीं जाके सभी की चेतना वापस आई और तुरंत दयावती जी ने आँखों में आंसू भर करके दंडवत किया और बोली, गुरुदेव आज मैं धन्य हो गई, मेरा यह जन्म सफल हो गया। मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आपका आभार कैसे उतारूं, क्योंकि आपने जो हमें दिया वो तो किसी भी धन संपत्ति, किसी भी प्रकार के रत्न, दैहिक सेवा, दैविक सेवा, किसी भी प्रकार से मैं उसको भौतिक सेवा करके नहीं चुका सकती हूँ। जिस कार्य के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत कठिन से कठिन तपस्या करते हैं और उन्हें प्राप्त होता है या नहीं भी होता है, आपने हमें आज शहद में दे दिया। बिलख बिलख के एक बच्चे की तरह रोने लगती हैं। बाबा हंस के बोले, अरे हो गया बच्ची, दर्शन हो गया, जा
ये स्वरूप का ही ध्यान करना। फिर बाबा ने पूछा, कहाँ दिखाई दिया तुमको? तो दयावती जी ने कहा, लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दान मदलना, जय 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 कपिशोर। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बाबा ने कहा, ये तुम्हारी श्रद्धा प्रेम का परिणाम है। हमेशा इसी स्वरूप का चिंतन करना। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे, मार्गदर्शन भी देंगे और तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। जा, हमारा आशीर्वाद है, खुश रहो। जय सिया राम का जाप करते रहो। इस प्रकार बाबा ने दयावती मोदी जी के ऊपर अपनी कृपा की और वो हमेशा इस बात को सभी से कहती रहती थी। जब बाबा ने महासमाधि ले लिया, उसके बाद एक बार वो यहाँ आई और उन्होंने इस चर्चा को कई लोगों के सामने बड़ी प्रेम से भावुक होकर के बोला कि बाबा ने हमें हनुमत स्वरूप में दर्शन दिया था और बाबा प्रत्यक्ष हनुमान जी हैं। वो कोई समाधि नहीं लिए हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो तो सिर्फ अंतर ध्यान हो गए हैं। हम कलयुगी जीवों को लगता है कि वो इस जगत से चले गए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो कई बार उनका अनुभव किया और उसी अनुभव के प्रभाव से मैं यहाँ आई हूँ। उनकी दया की लहर, कृपा की लहर यहाँ के वातावरण में बहुत ही शक्तिशाली होकर व्याप्त है। गुरुदेव हमेशा हमेशा इस जगह में व्याप्त हैं और रहेंगे। उनकी ये वाणी सुनकर के जो भक्त लोग आए हुए थे दर्शन में, सबको बड़ा ही बाबा के प्रति श्रद्धा प्रेम उत्पन्न हुआ। तो बाबा हनुमान जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवरहा बाबा सरकार की जय।